हमारे लिए एक बहुत डिप्रेसिंग सिचुएशन थी जब हमने माइग्रेट किया था यहाँ। अगेंस्ट द लॉ एज वेल, तो आप ऐसे गाड़ी पे अगर स्नो है तो आप ड्राइव नहीं करते। तो यहाँ पे आपको लोनलेस फील होती है, आपको कोई अपनी शादी में नहीं बुला रहा, अपने बर्थडे में नहीं बुला रहा कोई। मोस्ट ऑफ द इमिग्रेंट्स रियलाइज करते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी रियलाइज करते हैं कनाडा इज एक्सपेंसिव। यस, अगर आप अपनी कंट्री में ग्रोसरी नहीं करते हैं तो गाइस मेंटल केयर है और जो भी एक्सटेंडेड हेल्थ केयर है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज पंकज एंड आई एम नेहा। तो जैसे कि हमने लास्ट कुछ वीडियोस में हमने शेयर किया है कैनेडियन जर्नी, बिकॉज वी आर लिविंग इन ब्रिटिश कोलंबिया एज अ परमानेंट रेजिडेंट सिंस 2019। बेनिफिट्स के साथ कुछ लूप होल्स भी हैं कनाडा में, बिकॉज नथिंग इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। तो आज हमारी वीडियो इज़ ऑल अबाउट व्हाट आर थिंग्स यू शुड कंसीडर बिफोर मूविंग टू कनाडा। तो आज हम ऐसे कुछ 10 फैक्टर्स कंसीडर करने वाले हैं जो कि आर वर्थ कि आप भी कंसीडर करें बिफोर मूविंग टू कनाडा। बिकॉज स्ट्रगल आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, एंड आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो अपने एक माइंडसेट लेके आए कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और तो फर्स्ट फैक्टर इज़ कोल्ड वेदर। तो कनाडा जो है कोल्ड वेदर के लिए बहुत फेमस है और आज यहाँ पे हुई है ब्रिटिश कोलंबिया में ताज़ी ताज़ी स्नो। तो स्नो है मेल्ट हो रही है, और क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे वेट स्नो है उसके बाद यहाँ पे रेन हुई और रेन के कारण सारी ये मेल्ट डाउन हो रही है। गाड़ियों पे भी देखिए, पहले पूरी गाड़ियों में थी, अब तो बिल्कुल थोड़ी सी ही रह गई है। यस, तो कनाडा इज़ ऑल अबाउट कोल्ड वेदर कंडीशन, और यहाँ पर जो है डिफरेंट प्रोविंसेस हैं और डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट वेदर है। सो यहाँ पर वेट स्नो है, कई जगह ड्राई स्नो है जो स्टिक करती है, और कुछ जगह तो बहुत देर तक रहती ही रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड कंडीशंस हो जाती हैं। जब स्नो पड़ती है देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी कार, अपनी रोड, साइड वॉक सब कुछ क्लीन कर रहे हैं और पहले से प्रिपेयर हैं, क्योंकि उसके लिए आपको स्पेशल टायर्स चाहिए हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, विंटर गेयर्स भी चाहिए और इक्विपमेंट भी चाहिए। गाड़ी चलाने से पहले मेक श्योर कि आप इसको क्लीन कर लें पूरा, क्योंकि क्लीन करनी बहुत ज़रूरी है। इवन इट्स अगेंस्ट द लॉ एज वेल, तो आप ऐसे गाड़ी पे अगर स्नो है तो आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो एक ये स्ट्रगल है यहाँ की कि गाड़ी तो चलाओ, पहले तो एक लाइसेंस लो, उसके बाद गाड़ी चलाओ और उसको साफ़ करके चलाओ, पूरी स्नो अच्छे से साफ़ करो। You have to clean everything so that you could drive safely. नेक्स्ट अब बात करते हैं हाउस होल्ड वर्क की और डोमेस्टिक हेल्प की, जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है, और आपको सारा का सारा काम खुद करना पड़ता है अपने ही हाथों से। तो ऐसे ही मेरे साथ था जब मैं इंडिया से यहाँ पर इमिग्रेट हुई, तो वहाँ पर मेरे पास हाउस हेल्प थी लेकिन यहाँ पर नहीं थी और ना मैं अफोर्ड कर सकती थी। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर हाउस हेल्प लें, दैट इज़ रियली एक्सपेंसिव, बिकॉज वो आवरली वेज रेट के हिसाब से ही काम करते हैं और वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो उससे अच्छा हम सोचते हैं कि खुद ही अपनी जो भी है अपना आप काम खुद ही कर लो और वो थोड़े से जो मनी है वो सेव कर लो। और मेरा जो वीकेंड है वो सारा इन्हीं हाउस होल्ड चोर्स में ही जाता है। मैं अपनी सारी हमने ग्रॉसरी करनी है, उसके बाद हमने सारी सफाई करनी है, क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग करनी है, इवन आपको कुकिंग का भी कुछ पार्ट जो है वो आपको वीकेंड में करना पड़ता है। सो अगर आप इंडिया से यहाँ पर एज अ स्टूडेंट और एज अ परमानेंट रेजिडेंट आ रहे हैं तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि आपको वहाँ पर सुई से लेके पहाड़ तक सब कुछ खुद करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि हाउस होल्ड चोर्स खुद ही करने पड़ते हैं, उसका एक पार्ट है जो है लॉन्ड्री, जो हम वीकली करते हैं बिकॉज हमारी इंस्टीट्यूट लॉन्ड्री नहीं है। सो मोस्टली बीसी हाउसिंग रेंटल मार्केट का एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट लॉन्ड्री नहीं मिलती आपको, एंड आपको हर हफ्ते इतनी बड़ी जो बास्केट है वो लेकर जानी पड़ती है। एंड वी आर ऑल सेट टू गो टू डू लॉन्ड्री। और पंकज जी की मेहनत का एक और ये एक फैक्टर है जो वो दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक देख सकते हैं कि इंडिया में तो जो लाला जी थे वो हमारी ग्रॉसरी निकाल देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपको अपने हिसाब से लिस्ट बनाने के बाद अपने आप पिक करनी है, अपने कार्ट में डालनी है, उसके बाद आपको सेल्फ चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे कनाडा में ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कोई डिलीवरी ऑप्शन नहीं होती फॉर ग्रॉसरीज। तो आपको एवरी वीक या ट्वाइस अ वीक आपको जाना पड़ता है ग्रॉसरी स्टोर में और आपको ग्रॉसरी उठा के लानी पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कर्ब साइड पिकअप है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो है पैक कर देते हैं सारी, जो आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे वो सारा पैक करके रखेंगे, बट देन यू हैव टू कम एंड पिक इट अप। सो अगर आप अपनी कंट्री में ग्रॉसरी नहीं करते हैं तो गाइस स्टार्ट डूइंग सम ग्रॉसरीज, हैव सम एक्सपीरियंस विद योर पेरेंट्स एंड ऑल, और वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सो
अब हम बात करते हैं जॉब और करियर की। तो इंडिया से हम जब आते हैं, हम वेल सेटल जॉब छोड़कर आते हैं। उसके बाद हम जब यहाँ पर आते हैं, हमारे दिमाग में और हमारे अंदर एक ड्रीम होता है कि वहाँ पर जाकर भी वैसी जॉब करेंगे, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर देंगे। सो वो बात बहुत अच्छी है। तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको जो स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। एज हमने भी सर्टिफिकेशन की है, मैं सर्टिफिकेशन कर भी रही हूँ। सो यहाँ पर वैल्यू करते हैं सर्टिफिकेशन के, एंड दे प्रेफर कि आपके पास कनेडियन एक तो एक्सपीरियंस हो और उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेशन हो। बट ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें भी जॉब मिली है ऑन बिहाफ ऑफ आवर इंडियन एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। बट येस दे डू प्रेफर कि जिसने यहाँ पे सर्टिफिकेशन की हो, बट उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। वो एकदम से नहीं होता, आपको एक्सप्लोर खुद करना पड़ता है। अपनी फील्ड में सब कुछ आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, या थोड़ी सी आपको गाइडेंस दे सकता है या आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे सकता है। सो आपको ये अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा। तो ये एक बिगेस्ट चैलेंज है, क्योंकि इंडिया में जो हम अपनी जॉब में होते हैं, अपने कंफर्ट लेवल में होते हैं, हमें अपनी जॉब के बारे में सब कुछ पता होता है, पर यहाँ पे वो इजी नहीं है। वो अपने इसी तरह से एक वीडियो बनाई है, हाउ टू गेट अ जॉब इन कनाडा। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन ऊपर दे देंगे, डू चेक दैट आउट। उसके अलावा भी हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और जो न्यू कमर्स है उनके लिए भी काफी वीडियोस बनाई हैं। एक वीडियो हमने ये भी बनाई थी, हाउ टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है उसको पार्ट टाइम जॉब थोड़ा करना पड़ता है। ईदर यू वांट टू स्विच योर करियर, और आप थोड़ा एक्स्ट्रा मनी के लिए देख रहे हैं, या स्टूडेंट जो हैं जॉब्स देख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम देयर स्टडीज एज वेल। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर मिल जाएगा, डू चेक दैट आउट। मैं बात करूंगी फ्रेंड्स एंड फैमिली की, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक मॉरल सपोर्ट मिलती है उनसे। जब इंडिया में होते हैं हम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि हमारे जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं वो हमारे साथ ऑलवेज 24/7 अवेलेबल है, और उनको हम कभी भी अप्रोच करेंगे वो हमारे पास खड़े रहेंगे। बट यहाँ पर आकर फर्स्ट ये थिंग जो रियलाइज़ की थी, जो मैंने पर्सनली रियलाइज़ की थी, या मोस्ट ऑफ द इमिग्रेंट्स रियलाइज़ करते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी रियलाइज़ करते हैं, कि वो बात नहीं है। कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत लकी होते हैं, फॉर्चुनेट इनफ होते हैं कि उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली यहाँ पर होते हैं पहले से ही और उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। दोज गाइज आर सो लकी। सो आई टॉक अबाउट आवर एक्सपीरियंस। हमारे पास कोई फैमिली, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो हमारे लिए एक बहुत डिप्रेसिंग सिचुएशन थी जब हमने माइग्रेट किया था यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको लोनलीनेस फील होती है, क्योंकि आपके फैमिली फ्रेंड्स नहीं, आपके एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है, आपको कोई अपनी शादी में नहीं बुला रहा, अपने बर्थडे में नहीं बुला रहा, कोई आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहा, तो आपको कैसा लगेगा? इंडिया में हमें समझ नहीं आती, पर यहाँ पे आके पता लगता है भाई कोई शादी नहीं आ रही, किसी के मामे के लड़का नहीं हो रहा किसी, तो इसमें यहाँ पे आके समझ आती है। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे आपको अपने थोड़े फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं। जो जितने भी इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे वो इस सेम सिचुएशन से होकर निकले हुए हैं, एंड दे अंडरस्टैंड योर पेन। अगर आप उनसे शेयर करेंगे तो वो आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल या कोई ना कोई आपको टिप्स जरूर देंगे। और जितने भी अपने फ्रेंड से, फैमिली से जितने छोटे छोटे टिप्स लिए हैं वो सभी के सभी वर्क करते हैं। अगर आपके पास फ्रेंड नहीं है तो आपको और फ्रेंड बनाने चाहिए। जैसा आपका इंटरेस्ट है वैसी जगह जाओ, वहां पे आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जिनका आपके साथ सिमिलर इंटरेस्ट है। लाइक इफ यू लाइक क्लबिंग, यू कैन गो टू क्लब, और वहां पे आप वैसी फ्रेंड बनाए। आप जा सकते हैं, आप जिम एक्टिविटीज कर सकते हैं, आप स्पोर्ट एक्टिविटीज कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर शॉपिंग, चिट चैट, मेनी मोर। और यहाँ पर फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ये मैंने काफी बार वीडियोस में बताया, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो फेसबुक से फ्रेंड्स मिलते हैं। और हमने भी यहाँ पर फेसबुक के थ्रू अपने फ्रेंड्स बनाए हैं। उनको अप्रोच करो, उनसे अपने जो इंटरेस्ट हैं और उनको शेयर करो, तो वो भी बनाते हैं, क्योंकि वो भी न्यू इमिग्रेंट है, तो वो हमारी जो पेन समझते हैं, दे लाइक टू मिंगल अराउंड। तो हमारा फ्रूट सैलड हो गया है तैयार, और इसके साथ हम नेक्स्ट फैक्टर शेयर करने वाले हैं, विच इज टैक्सेस इन कनाडा। और यहाँ पर आपको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं। टैक्सेस जो हैं कनाडा के वो बहुत हाई हैं। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि यार कनाडा में तो बहुत टैक्सेस हैं। येस दैट्स ट्रू। हमें अपने हर पे चेक के साथ काफ़ी सारी जो परसेंटेज है वो हमें टैक्स में देनी पड़ती है। एंड अगर आप कुछ भी लेने जाएं, सपोज आप ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, उसके बाद अगर आपने कोई अपने लिए क्लोथिंग लेनी है, उसके बाद आपने फर्नीचर लेना है या इवन कार लेनी है, तो आपको हर चीज़ के लिए यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता है। एंड ब्रिटिश कोलंबिया में तो 13% टैक्सेस हैं। और जब आप कोई मेजर चीज लेते हैं ना, तब आपको पता चलता है टैक्स है कितना। जैसे हमने लास्ट ईयर ली थी एक कार, उसमें हमने 50,000 की कार ली और हमने $7,000 उसमें टैक्स दिया। और अगर आप यहाँ पे कार ढूंढने जाएं तो $7,000 में भी आपको कैश पे आपको कार मिल जाएगी। यूज कार होगी थोड़ी पुरानी, बट स्टिल यू कैन गेट इट।
तो आप ये देख सकते हैं कि 7,000 टैक्स दिया और 7,000 में न्यू कार, एक ओल्ड कार आ जाती है, यूज कार आ जाती है। सो यहाँ पे टैक्सेस इतने ज्यादा हैं, बट जो गवर्नमेंट है आपको, अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको उतनी फैसिलिटीज भी देती है। तो फैसिलिटीज क्या है? चाइल्ड केयर बेनिफिट, एजुकेशन इज फ्री, स्कूलिंग इज फ्री, मेडिकल केयर है, आपको कम्युनिटी हेल्प है और बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो सभी वर्थ है। आपको वो फील नहीं होने देती कि आप इतना टैक्स पे कर रहे हैं, इंस्टेड आप ये फील करते हैं कि आप वहाँ पे सिक्योर्ड हैं। हमें याद है फॉर एग्जांपल रेनित को हमने फर्स्ट डे स्कूल भेजा था, जब फर्स्ट स्कूल था इसका, तो हमने लैक्स में उसकी एडमिशन फीस दी थी इंडिया में, बट यहाँ पर हमने एक पैनी भी नहीं दिया है। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज आप वो पैसा जो है उसके फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं फॉर हायर स्टडीज़। उसके बाद मेडिकल है, हमें याद है कि हम कंसल्टेशन के 700 to 1000 जो है फीस देते थे, यहाँ पर कंसल्टेशन इज़ फ्री, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर ऑल्सो फ्री बिकॉज वो इंश्योरेंस कवर कर देती है। सो मतलब कि अगर आपसे वो टैक्स ले रहे हैं तो आपको पे ऑफ भी कर रहे हैं वो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइल्ड केयर की। तो जब भी आप एज ए फैमिली आप यहाँ पर आते हैं तो आपको सबसे पहले जो सोचना पड़ता है कि जो आपका चाइल्ड है वो कहाँ पर जाएगा और उसकी केयर कौन करेगा, बिकॉज यहाँ पर आपके पास फैमिली नहीं होगी तो आपको अपने चाइल्ड की केयर के लिए कोई ना कोई इंसान चाहिए ही चाहिए। बिकॉज कनेडियन लॉ के अकॉर्डिंग आप 12 ईयर्स तक, जब तक आपका बच्चा नहीं होता है तब तक आप उसे घर पे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। सो अगर आप काम पर जा रहे हैं, आप वर्क पे जा रहे हैं, तो आपको अपने चाइल्ड की केयर के लिए कोई ना कोई इंसान चाहिए। सो बी प्रिपेयर्ड कि अगर आप अपने फैमिली के साथ आ रहे हैं, अपने चाइल्ड के साथ आ रहे हैं, तो आप उसको कहाँ पर रखेंगे, बिकॉज आफ्टर स्कूल भी अगर बच्चा जा रहा है तो 2 बजे के बाद जब तक आपके वर्किंग आवर्स हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं तो रहेगा, बिकॉज घर पे तो अकेला नहीं रह सकता। तो अब बात करते हैं एक्सपेंसिव। तो कनाडा इज एक्सपेंसिव, यस कनाडा एक्सपेंसिव कंट्री है क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल बहुत एक्सपेंसिव है, घर बहुत एक्सपेंसिव है, घर की जो मॉर्गेज है, जो लोन्स हैं वो चलते हैं 25-30 ईयर्स और मे बी मोर, बट तब भी ये घर जो है आपका नहीं होता है। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत कुछ खर्चे हैं, जैसे रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हैं, एवरीथिंग इज पेड। कहीं पर भी जाओ, अम्यूजमेंट पार्क जाओ, किसी वाटर पार्क चले जाओ, या कोई ऐसी चीज़ें जैसे एक्वेरियम बने हुए हैं यहाँ पर और अच्छे अच्छे पार्क्स हैं, उसके बाद आपको फेरी लेनी है। सो एवरीथिंग हैज़ अ टिकट, तो आपको पे करना पड़ता है और वो जो टिकट है वो बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव होने के साथ साथ अफोर्डेबल भी है। तो यहाँ पे कार्स जैसे जो है वो अफोर्डेबल है, बट मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज़्यादा है, मेंटल केयर है और जो भी एक्सटेंडेड हेल्थ केयर है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, फिजियोथेरेपी सो कॉस्टली। उसके बाद ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स आर ऑल्सो एक्सपेंसिव। अगर आपको कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना है, आपको नेल आर्ट करवानी है, आपको फेशियल्स करवाने हैं, आपको लेज़र ट्रीटमेंट करवाना है, और आप जो भी ट्रीटमेंट की बात करें, आपको स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, ये वो सब कुछ एक्सपेंसिव। आपको इवन हेयर कलर यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव है कनाडा, बट स्टिल वी लव इट। इसके हमारे रीजंस हैं और रीजंस की जो वीडियो है वो ऊपर आ रही है, डू चेक दैट आउट। बिकॉज ये अफोर्डेबल है, जितना आप कमा रहे हैं। अगर आप हम बेसिक सैलरी की भी बात करते हैं, अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में हैं या आप कैलगरी में, आपकी बेसिक सैलरी $15 पर आवर है, फिर भी आप यहाँ पर सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। तो अब हम लास्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं, विच इज नो हेल्प। तो अगर आपको यहाँ छोटे मोटे घर के या गाड़ी के काम करने हैं, अपनी गाड़ी अपने घर के काम करने में, लॉन की काम करने, तो आपको मिलती है नो हेल्प, बिकॉज लेबर इज एक्सपेंसिव। अगर आपको यहाँ पे कोई प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, तो आपको सपोज आपको एक टैप ही चेंज करवाना है तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड $80 to $90 पर आवर, और आप डे में अर्न कर रहे हैं यहाँ पे 150-160, तो वो सारा तो चंक वहीं निकल जाता है। तो यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कि छोटे मोटे काम तो खुद ही कर लेते हैं। अगर आप हर चीज़ में हेल्प लेने लग जाएंगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा और आपकी जो पॉकेट है उसमें बहुत हार्म करेगा। सो उसको चीज़ को बचाने के लिए सब लोग अपने आप ही सारे काम करते हैं और बहुत सारे जुगाड़ निकाल लेते हैं। सो ये सब फैक्टर्स थे जो आप, अगर आप कनाडा आने की सोच कर रहे हैं, या आपने फ़्लाइट बुक कर ली है, या आपने फ़्लाइट बुक करनी है, या आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इसको ज़रूर कंसिडर करना, बिकॉज आपको एक प्लान करने के लिए, आपको वेल प्रिपेयर्ड होने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको कुछ हेल्प चाहिए या आपको कोई कंसर्न है तो आप कमेंट करके वो भी हमसे पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड हमारे साथ बने रहें। हम आपके साथ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।